एसआईपी क्या होता है, एसआईपी की शुरुआत कैसे करें और कैसे एसआईपी करके आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ एसआईपी शुरू करने से पहले आपको किन बातों की जानकारी होनी चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एसआईपी होता क्या है। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी एक ऐसा प्लान होता है जिसमें आप एक निश्चित रकम एक निश्चित समय पर एक निश्चित काल अवधि के लिए निवेश करते हैं। ये रकम 500, 1000, 10,000, 1 लाख या उससे अधिक भी हो सकती है। ये रकम आपको एक निश्चित समय पर जमा करनी होती है। ये आप पर निर्भर करता है कि ये रकम आपको कितने समय के अंतराल पर जमा करवानी है। आप चाहे तो इसे महीने में, 3 महीने में या साल में एक बार भी जमा कर सकते हैं। ये रकम एक निश्चित तारीख पर जमा करनी होती है। जैसे मान लीजिए कि हर महीने की 5 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में सैलरी जमा होती है, तो आप 7 या 8 तारीख को एसआईपी डिडक्शन की डेट दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एसआईपी काम कैसे करता है और इससे रिटर्न्स कैसे जनरेट होते हैं। सबसे पहले डिसाइड कर ले कि आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। उसके बाद ये डिसाइड कर ले कि आपको ये अमाउंट कब इन्वेस्ट करना है, मतलब आप वीकली, मंथली, क्वार्टरली या फिर ईयरली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम अज्यूम करके चलते हैं कि आप मंथली निवेश करना चाहते हैं। इसके बाद आपको कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना है ये डिसाइड करना है। म्यूचुअल फंड स्कीम चुनने के बाद हर महीने आपके बैंक अकाउंट से 1000 रुपये ऑटोमेटिकली कट जाएंगे और उस म्यूचुअल फंड स्कीम में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएंगे। और जब भी आपका पैसा उस म्यूचुअल फंड स्कीम में जमा होगा, म्यूचुअल फंड मैनेजर खरीदारी करके म्यूचुअल फंड यूनिट्स असाइन करेगा। उदाहरण के लिए माने 1 यूनिट का प्राइस है 100 रुपये, तो आपको 1000 इन्वेस्ट करने पर 10 यूनिट असाइन हो जाएगी। हम इसे आसान भाषा में समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको आलू खरीदना है, जिसके लिए आपके पास 100 रुपये हैं और आज आलू के रेट हैं 40 रुपये प्रति किलो। तो आप 100 रुपये में 2.5 किलो आलू खरीद सकेंगे। लेकिन अगले दिन आलू की कीमत बढ़कर 50 रुपये किलो हो गई। अब आप 100 रुपये में केवल 2 किलो आलू खरीद पाएंगे। अब ये मार्केट पर डिपेंड करता है कि अगले दिन आलू की कीमत घटती है या बढ़ती है। ठीक इसी तरह एसआईपी में भी हम जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसे फंड मैनेजर यूनिट्स खरीदता है, जिसकी कीमत मार्केट के अनुसार घटती या बढ़ती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इसमें इन्वेस्ट करके प्रॉफिट ही होता है। अब हम कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम का पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं कि कौन सी स्कीम ने कितना रिटर्न दिया है। यहाँ से जिस भी स्कीम का पास्ट रिकॉर्ड देखना है उसे सिलेक्ट करें। अब यहाँ रिटर्न कैलकुलेटर में जाएं। हाँ, आप देख सकते हैं मंथली एसआईपी सिलेक्ट करके 1000 पर मंथ सिलेक्ट करने पर रिटर्न्स दिखा रहा है। इस स्कीम ने 6 मंथ में 9.6% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर सिलेक्ट करने पर यह 36.93% का रिटर्न बता रहा है। 3 ईयर सिलेक्ट करने पर यह 98% का रिटर्न बता रहा है। म्यूचुअल फंड में आप 1 टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जिसे लंप सम भी कहते हैं। इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अब हम देखेंगे कि एसआईपी शुरू करने से पहले आपको किन बातों की जानकारी होनी चाहिए। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने पर एक्सपेंस रेशियो और स्टाम्प ड्यूटी देनी होती है। ये एक्सपेंस रेशियो कितना होगा ये स्कीम पर डिपेंड करता है। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड स्कीम का एग्जिट लोड भी होता है। ये एग्जिट लोड तब लगता है जब आप एक निश्चित टाइम से पहले अपने पैसे निकाल लेते हैं। अब ये टाइम लिमिट कितनी है ये भी स्कीम पर डिपेंड करता है। कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम में ये लिमिट 30 दिन की है, तो कुछ में 1 साल तक की भी होती है। आपको कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम चुननी चाहिए इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। एसआईपी का ऑप्शन इसलिए भी लिया जाता है क्योंकि आप संयमित होकर इन्वेस्ट करें, यानी आपको पता है कि ये रकम आपको निवेश करनी ही है, तो आप उस हिसाब से अपना बजट बनाने लगेंगे। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट का मन बना रहे हैं तो आप एसआईपी के बारे में सोच सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।